तस्वीरों में दिखाई दे रही यह वही महिला है जो 9 महीने की गर्भवती थी, जिसकी स्टाफ नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाने के चलते मौत हुई है। यह आरोप है मृतक महिला के पति का। मृतक महिला के पति की माने तो उसकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी और उसका मानवता अस्पताल में रूटीन से चेकअप चल रहा था और कल देर शाम जब उसे दर्द हुआ तो वह उसे माना था अस्पताल में चेकअप के लिए लेकर आया था, लेकिन उस समय डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके बाद उसने कल आकर दिखाने की बात कही, लेकिन स्टाफ नर्स ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और उसका चेकअप करने लगे और डॉक्टर से पूछकर उसे कोई इंजेक्शन लगाया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसे ऐसी भर्ती किया गया जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक महिला के पति ने पुलिस से डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जब इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई तो उसने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि महिला चौथे महीने की जब गर्भवती थी तब वह पहली बार यहां आई थी, उसके बाद बाहर इलाज करा रहे थी और कल देर शाम जब वह आई तो उसकी हालत काफी नाजुक थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने अस्पताल द्वारा किसी भी लापरवाही के आरोपों को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इस अस्पताल पर इससे पहले भी एक बच्चे को इंजेक्शन देने के बाद मौत के आरोप लग चुके हैं, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है। क्या वास्तव में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा और दोषियों को सजा मिल पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। मैं उसे नॉर्मल चेकअप के लिए ले गया था और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले गया था जी। वहाँ पे जो मैडम पहले से भी मेरा वहीं से चलता था इलाज जी। तो मैं गया तो वहाँ पर मैडम थी नहीं जो इलाज करती थी, वो नर्स थी। मैंने मैडम के बारे में पूछा तो बोले मैडम तो है नहीं जी, कल मिलेंगे 10 से 1 बजे के बीच में। तो मैंने मना कर दिया कि कल आकर मैं करूँ, मगर वो ज़बरदस्ती करने लगे, कह रहे नहीं हम देख लेंगे। उन्होंने बीपी ऊपी चेक करने लगे जी। बीपी चेक करते करते फिर मैडम के पास फ़ोन कर दिए। मैडम ने बोले होंगे कि उनको इंजेक्शन एक दे दो। फिर वो नर्स ने मुझे एक पर्ची बनाकर और इंजेक्शन लाने के लिए कही। मैं मेडिकल स्टोर पे गया और इंजेक्शन लेकर आया और पर्ची मेडिकल स्टोर वाले ने ही रख लिया जी। और मैं लेकर आया और नर्स को दिया और नर्स ने जैसे दिया उसके 5 मिनट बाद मेरी घरवाली की हालत और ख़राब होने लगा जी। और वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं और मेरी घरवाली दोनों आदमी थे। मैं फिर बाहर आकर डॉक्टर को चिल्लाकर ले गया। जब डॉक्टर गए तो वहाँ पर देखे तो कहने लगे कि सीरियस है जी। वो व्हील चेयर मंगा कर उसको लेकर और बोले कि इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा जी। फिर वो ले गए। उसके बाद 45 मिनट तक मैंने वहाँ पर वेट करता रहा। एक उसमें से डॉक्टर निकले, मैंने उनसे पूछा, कह रहे हैं कि अभी ट्रीटमेंट चालू है जी। उसके ठीक 2-2.5 घंटे बाद मुझे बुलाकर और कहने लगे कि आपकी घरवाली एक्सपायर कर गई जी। और मैं फिर वहाँ से आकर FIR करवाया। सेक्टर है 62 सेक्टर। क्या हुआ था यहाँ उनकी मिसेज की तबीयत खराब इसकी थी? मिस के कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा दर्द हो रहा था जी। हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो चेक कराने के लेके गया था जी। मेरे से खुद के बात की है, दोनों प्राणी करके बात तब गए हैं सब जी। हाँ। तो फिर कैसे पता चला कि वो एक्सपायर हो गए हैं? ये एक्सपायर हो गया तो कोई फोन किया, एक फोन किए हैं तो यहाँ का आदमी जाना है जी। हाँ। तो किसकी लापरवाही मानते हो आप इसमें? डॉक्टर का नहीं। तो कौन सा हॉस्पिटल था? मानवता हॉस्पिटल था। मानवता हॉस्पिटल। हाँ। तो क्या वहाँ डॉक्टर नहीं थे या कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया क्या? अभी नहीं, हम वहाँ गए नहीं थे ना, हम यहाँ पता चला है हमको जी। हाँ। तो कंप्लेंट किया आपने पुलिस को? नहीं, हम कुछ नहीं, वो किए हैं लोग, हम नहीं किए बेटा, ये लोग किए। लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं मौके पर मौजूद था और जो इंजेक्शन दिया गया है वो IM दिया गया है और IM देते ही ऐसा कोई इशू नहीं होता और उस ड्रग का कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं है जिसकी वजह से वो महिला जो आई थी वो PIH में थी। एक्चुअली उसकी बॉडी पे पूरी स्वेलिंग थी, पैरों में पूरी स्वेलिंग थी, प्लस वो महिला हमारे यहाँ चौथे महीने में यहाँ प्रेगनेंसी के लिए मैडम को दिखा गई थी। उसके बाद से वो हमारे फॉलोअप में नहीं थी, वो कहीं और दिखा रही थी। अभी सडनली उसको यहाँ पे वो रात में आई कि सांस फूल रहा है जी, घबराहट हो रही है, ठीक है। जब हमारे यहाँ आई इमरजेंसी में तो हमने उसको इमरजेंसी में लिया, सैचुरेशन देखा, सैचुरेशन कम था उसका, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। हमने BP हाई था उसका, PIH के जो भी सिम्टम होते हैं उसमें वो मिल रहे थे। जो इंजेक्शन लगाया उसकी वजह से हालत बिगड़ी। ऐसा कोई मैम उसकी हालत तो वैसी थी, ऐसा कोई इंजेक्शन ही नहीं होता। IM जब भी आता है, IV कोई भी इंजेक्शन जब IV देते हैं उसका इफेक्ट इमीडिएट होता है। IM जो भी इंजेक्शन होता है उसको अब्जॉर्ब करने में बॉडी में टाइम लगता है। इसमें लापरवाही कहीं बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब जिस इंजेक्शन की बात की जा रही है लगातार, ये इंजेक्शन कहाँ से परचेज किया गया था? ये हमारी फार्मेसी, आपके अंदर ही फार्मेसी है, आपके के थ्रू लिखा गया था ये? सब कुछ है, सारी चीजें हैं।
जो रिकमेंड करा गया था यहीं से करा गया था और सारी परचेज चीज भी यहीं से हुआ था। सारी चीज यहीं पे है, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सर आप कह रहे हैं कि जो वो रात को 8 बजे यहाँ पर आए, जबकि जो परिजन है उनका कहना है कि पिछले काफी समय से यहीं से इलाज चल रहा था। हमारे क्या पास- आपके पास ऐसे प्रूफ्स हैं? हमारे सारे उसके डिटेल हैं हमारे